So today we are supposed to see the male reproductive organ. ठीक है, हम लोगों का जो लेसन चल रहा है लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। इसमें शुरुआत में हम लोगों ने देखा रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं सारे देखे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में किस तरीके से होता है इसका हम लोगों ने एक सेशन देखा। और आज हम लोग देखने वाले हैं, मतलब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है काफी कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। ओके, और उसके लिए जो ऑर्गन्स जरूरी होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है धीरे 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 डेवलप होते हैं और एक एज में आने के बाद दे बिकम एक्टिव। ओके, सो टुडे वी विल सी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये एक्चुअली क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कौन सी जरूरी चीजें वहां पे बनेगी, किस तरीके से बनेगी और रिस्पेक्टिव पार्ट में क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट होती है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, ये उसका एक सिमेटिक डायग्राम है। इस साइड जैसा है वैसे उसी साइड भी होता है, बट हम लोग एक पार्ट से सारी चीजें वहां पे आसानी से समझ सकते हैं। बस एग्जैक्टली सेम उस साइड भी वहां पे होगा। सो शुरुआत होती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, सो वी स्टार्ट विथ व्हाट, वी स्टार्ट विथ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्क्रॉटम कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम। ठीक है, ये जो यहां से इस तरीके से बना है, दिस इज द पाउच। सो हम लोग साथ ही साथ लेबलिंग भी करते जाएंगे, इसे हम लोग कहेंगे स्क्रॉटम। ठीक है, अब जो ये पार्ट है ये हम लोगों के जैसे मेल बॉडी के एब्डोमेन के बाहर होता है, मतलब है पार्ट एब्डोमेन का ही, बट वो वहां पे बाहर प्रेजेंट होता है। उसका भी रीजन हम लोग धीरे धीरे जैसे जाएंगे। सो ये जो स्क्रॉटम है, अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसमें प्रेजेंट होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब ध्यान में रखना, टेस्टिस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू कैन से इट इज द इसेंशियल पार्ट। ओके, इट इज द इसेंशियल पार्ट बिकॉज यहां पे जो है आपका गैमेट बनने वाला है। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है वो टेस्टिस में बनता है। दो पेयर ऑफ टेस्टिस है और उनका जो शेप होता है इट इज इंपॉर्टेंट एज वेल। शेप इज ओवल। ठीक है, सर्कुलर नहीं बनाओगे आप, थोड़ा सा अंडे जैसा शेप होता है एग्जाम में काफी बार। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक को रेफर कर रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट सा डायग्राम अपने को लगता है। ठीक है, एग्जाम में जहां तक देखा गया पूछा तो नहीं जाता है, बट हाँ लेबलिंग करने को काफी बार पूछा गया। तो डायग्राम का जो फाइनल व्यू हम लोग देखेंगे वो सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए और धीरे धीरे सारी चीजें रिकॉल होते जाती है। ओके, सो पेयर ऑफ टेस्टिस, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड में, एंड दे आर प्रेजेंट इन स्क्रॉटम। सो ये जो ओवल शेप स्ट्रक्चर है इसे हम लोग टेस्टिस कहेंगे। ठीक है, एक इस तरफ एक उस तरफ। अब आती है मेन बात। ये जो टेस्टिस है हम लोग, ठीक है, इसके दो मेन काम है। जैसे हम लोगों ने यहां पे कहा कि वो मेन जो हम लोग बात कर रहे हैं गैमेट्स बनाते। सो गैमेट्स के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि एक पार्ट उसका है गैमेट बनाने का, दूसरा पार्ट है वो हार्मोन भी बनाता है। ठीक है, दोनों ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बात करते हैं गैमेट की, सो मेल गैमेट को हम लोग कहते हैं स्पर्म। ठीक है, इट इज अ रिप्रोडक्टिव गैमेट, वी कैन से सेल। हार्मोन की बात अगर हम लोग करें तो यहां पे टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन बनता है। अभी टेस्टोस्टेरॉन क्या है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारे सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ठीक है, हम लोगों में चेंजेस आते रहते हैं। दैट चेंजेस और दैट एज इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी एज। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। सो प्यूबर्टी एज में जब टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है, ठीक है, तो काफी सारे चेंजेस एक मेल बॉडी में नोटिस करने को मिलता है। ठीक है, कॉमन से चेंजेस, यू कैन से बियर्ड ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पर एक आवाज जो है थोड़ा सा फॉर्म हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो उसके पीछे का जो रीजन है, दैट रीजन इज द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन लेवल। अब यहां पे एक चीज आपको बताता हूं, काफी सारों में इसका लेवल कम भी होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका जो रिक्वायर्ड लेवल है, जो डिसाइडेड है, वो उतना ही बनेगा, वो कम ज्यादा भी हो सकता है। ओके, वो कम ज्यादा भी देखने को मिलता है। सो हमने बात करनी है गैमेट्स की।
जो वहां पे टेस्टिड्स बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे इसी ने प्ले करना है वहां पे, ठीक है। अब दूसरी बात, ये यहाँ पे आपको एक सर्कल सा दिख रहा है, एक बलून सा आपको दिख रहा है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, इसका काम होता है इट स्टोर्स यूरिन, इट स्टोर्स यूरिन। अब यहां पे एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये नीचे वाला पार्ट, इसके साथ आपका किडनी का भी पार्ट रिलेटेड है। वैसे दिस इज व्हाट, यहां पे क्या आ रहा है, यहीं से आपको जो किडनी है हम लोगों का, वो यूरिन बना के इस यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर करता है, परमानेंटली वो स्टोर नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो ये पार्ट है, जो बनावट है, मसल से बना होता है, ओके। इसलिए हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। इट्स नॉट नेसेसरी यूरिन बना मतलब आपको उसे रिलीज करना ही है। सो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और यहां से आप देखोगे कि किडनी के थ्रू वहां पे यूरिन दिया जाता है। किडनी क्या है, हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट, फिल्ट्रेशन प्लांट है जहां पे सारी चीजें अलग होती है और यूरिन अलग होता है। सो मेल बॉडी में आप देख सकते हो कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और आपका जो किडनी का सिस्टम है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, देखो जो टेस्टिस स्पर्म्स बनाएगा वो इस ट्यूब से होके आगे जाएगा, आगे आके वो यहां मिलेगा। नाउ दिस इज द सेम पाथ थ्रू व्हिच द यूरिन इज गिवन आउट। सो वो ट्रैक वही है जिस ट्रैक से यूरिन भी बाहर जाएंगे और यहां से स्पर्म्स भी बाहर निकलने वाले, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मेल बॉडी में यूरिनरी पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट कनेक्टेड होता है। फीमेल बॉडी में ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे सो यू विल नोटिस कि दोनों में काफी डिफरेंसेस वहां पे है, ओके। सो टेस्टिस ने गैमेट्स दिए, गैमेट में स्पर्म था, हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन था, जिसने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पे कैसे यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन मेल बॉडी, इन मेल बॉडी एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी, जब मैच्योरिटी आएगी तब वहां पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगले पार्ट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो वहां पे बहुत जरूरी है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा जिगजैग जैसा बनाया है, दिस इज द मेन पार्ट। ये आपका मेन पार्ट होता है जो टेस्टिस से साथ कनेक्टेड होगा। यहां पे यू कैन से इट स्टोर्स स्पर्म्स, इट स्टोर्स स्पर्म्स। जो हमारे गैमेट्स बनेंगे उसे हम लोग इस पार्ट में स्टोर करते हैं और उसे हम लोग कहते हैं एपिडाइडाइमिस, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज एपिडाइडाइमिस, EPIDIDYMIS, ओके। डायग्राम में अगर सॉरी टेक्स्ट बुक का डायग्राम अगर आप रेफर करोगे तो थोड़ा उसको प्रॉपर्ली वहां पे अलग से बनाया हुआ है, बट हाँ यहाँ पे हम लोग उसको एग्जैक्ट तरीके से बनाएंगे। मतलब टेस्टिस ने स्पर्म्स बनाए और वो यहाँ पे स्टोर होता है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे, एक ट्यूब है जिस ट्यूब की मदद से आपका जो स्पर्म है वो ट्रैवल करेगा एंड इट विल कम टू दिस पार्ट, और फिर यहाँ पे एक सीधा सा ट्रैक है जहां से उसने बाहर रिलीज करना है। सो ये जो पार्ट है, ये जो ट्यूब है, इसे हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज वास डेफरेंस, ठीक है। दिस इज वास डेफरेंस, एग्जैक्टली ऐसा ही पार्ट आपको उस तरफ भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्पर्म बना, यहाँ पे स्टोर हुआ और धीरे धीरे इस तरफ मूव करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे ही जो गैमेट यहां बनेगा, स्पर्म यहां बनेगा, जैसे वो आगे आगे जाएगा धीरे धीरे वो मैच्योर होता जाएगा, धीरे धीरे वो एक्टिव होता जाएगा, ओके। सो इसलिए ये पूरा ट्रैक है, हर एक पार्ट ने एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करना है, ओके। बढ़ते आगे, प्रेगनेंसी यहां से वास्ट डेफरेंस से वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के वो इस पर्टिकुलर नली की तरफ आ रहा है जो वो यहां पे सीधा बाहर जा रही है। सो इसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। इट इज यूरेथ्रा, ओके। यूरेथ्रा ये जो अंदर की जो पार्ट है, जिसे थोड़ा सा लेट मी मार्क कलर सो दैट बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, ये वाला पार्ट जिसे मैंने अभी ब्लू कलर कर दिया पूरा, जो अंदर की ट्यूब है, ठीक है। जो अंदर की ट्यूब है इसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं वहां पर, ओके। अब ये जो ट्यूब है इसको बाहर से एक मस्कुलर सपोर्ट भी है जो यहाँ पे नीचे की तरफ बना है, एंड दैट मस्कुलर सपोर्ट इज कॉल्ड एज पेनिस, ठीक है। दैट मस्कुलर सपोर्ट इज कॉल्ड एज पेनिस। एक जस्ट सपोर्ट होता है, वो जो ट्रैक होता है
कि भैया वो चीज बराबर से वहां पे मूव होनी चाहिए, उसके लिए वो पार्ट वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये जो पार्ट्स है ये इतने मेन पार्ट है। सबसे मेन है आपका टेस्टिस, जो आपका मेन कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट रहेगा जहां पे स्पर्म्स बनेंगे। उसके बाद वो दिए जाएंगे स्टोर के लिए एपिडाइमिस को। उसके बाद यूजिंग दिस ट्यूब वास डेफरनेस वो आएगा यूरेथ्रा में, और फिर वो आगे फ्यूजन के लिए जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वो आगे दे दिया जाएगा। ठीक है, कहां प्रेजेंट है ये? स्कॉट्रम में, एब्डोमेन कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। उसका रीजन आपको बता देते हैं कि यहां पे क्यों प्रेजेंट होता है। सो उसका रीजन यहां पे लिख रहा हूं मैं कि फॉर the production of sperms, the required temperature is less than the body temperature. This is very important. यहाँ पे आपको एक गिव रीजन आ सकता है एग्जाम में कि ये चीज बाहर क्यों प्रेजेंट होती है, क्यों वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। उसका रीजन है कि जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, और उसी टेम्परेचर पे आपके स्पर्म्स प्रॉपरली डेवलप होते हैं। सी, अब बच्चे पूछते हैं सर आपने बताया कि टेम्परेचर, ठीक है, क्या टेम्परेचर ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके प्रोडक्शन में? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप जैसे जैसे आपकी बॉडी डेवलप करेगी, ठीक है, आपके बॉडी में काफी सारे इंटरनल चेंजेस आते रहते हैं। सो वो चेंजेस धीरे धीरे जैसे आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होता है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेस। ठीक है, आपके माइंड में जो चीजें, मतलब आपके कैसे नर्व सेल्स हम लोग कहेंगे, जितने प्रॉपरली वो वर्क करते हैं, काफी टेंस अगर आप हो तो काफी बार देखा गया है कि जो काउंट होता है, ठीक है, स्पर्म काउंट फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कहीं ना कहीं वैरी होते देखा जाता है। तो टेम्परेचर इज नॉट द ओनली फैक्टर, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हाँ, बट लोकेशन के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सो ऊपर ऊपर इतने जो आपको लेबलिंग है, इतने लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ही हम लोगों को इसका मेन पार्ट पता चल चुका है, अब यहां पे कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यू नो ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। वी नो सम ग्लैंड्स आर आल्सो देयर। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स आर दोज पार्ट which releases something, and that something is nothing but you can say hormones. कुछ हार्मोन्स होंगे, कुछ केमिकल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, एंजाइम जो कुछ भी है, ग्लैंड्स वो होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को वहां पे देंगे, which produces some important chemicals, some important things. So हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आप लोग कुछ ग्लैंड्स देख सकते हो। वहां पे ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एंडो एंड एक्सो। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, अगेन द बेस ऑफ 9th स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है और ग्लैंड्स के बारे में आई मस्ट नो द इंफॉर्मेशन। सो ये जो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैप्सूल जैसा दिख रहा होगा, कुछ अलग से बर्ड ग्रो हो गया है, इसे हम लोग वहां पे कहते हैं सेमिकल वेसिकल। इट इज सेमिकल वेसिकल, स्पेलिंग ओके, इट इज फाइन, CLE बराबर है। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये उसके साथ सपोर्टिव केमिकल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है ना, सेमिकल वेसिकल हो गया, इसके साथ आप लोग यहाँ पे एक पोर्शन देख रहे हो, इसको हम लोग प्रोस्टैट ग्लैंड कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखोगे इट इज कॉल्ड एज, इट इज नेम्ड एज कॉपर ग्लैंड। इसका तो फंक्शन खैर अपनी बुक में मेंशन नहीं है, हाँ, बट पोजीशन है वहां पे मेंशन किया है। सो अपने को वो पता होना चाहिए कि इस पार्ट को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। और इसके साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, जो इस तरफ इस जॉइंट पे होती है, उसको बोलते हैं विजुअलेक्टरी ग्लैंड्स। ओके,
सो हमारे पास सेमिकल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इजाक्यूलेटरी ग्लैंड से जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और एक है आपका कॉपर्स ग्लैंड। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ओके ठीक है। सो ये जो है ये साथ ही साथ कुछ और चीजें भी रिलीज करते हैं। सो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो वहां पे रिलीज होती है, यू कैन से एक लिक्विड सा रिलीज होता है, एक लिक्विड सा वहां पे केमिकल बोलो या फिर सपोर्टिव जिसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड जो रिलीज होता है वहां पे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाई दिस इज नेसेसरी, बिकॉज जो गैमेट बनना था वो भैया यहां बन चुका है। अब इस गैमेट के साथ इस लिक्विड की, सपोर्टिंग लिक्विड की जरूरत क्या है। अब देखो जो गैमेट है, गैमेट को हमने क्या नाम दिया वहां पे, टेस्टिस जो है उसमें स्पर्म बनाना। अगर आप उसका डायग्राम देखोगे वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसा उसका डायग्राम है वहां पर। ओके, यहाँ पे आपके जो बीच वाला पार्ट है, बॉडी पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे काफी सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज कॉल्ड एज, यू कैन से टेल कह दो इसको सिंपल लैंग्वेज में, वैसे तो ये फ्लैगेला होता है जिसका काम होता है मोशन, दैट इज अ मूवमेंट। अभी जो स्पर्म्स जो बनते हैं इनका काम क्या है, इनका काम है मोशन, ये हमेशा मूव करने के लिए बने होते हैं। ओके, सो यू कैन से ये जो पार्ट है मोशन के लिए जरूरी है। अब अगर किसी को स्विमिंग आती होगी, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसके लिए पानी का होना बहुत जरूरी है, तभी वो मूव कर पाएगा। एंड द सेम वे जो लिक्विड यहाँ पे ग्लैंड्स बनाते हैं साथ में, वो इस स्पर्म को मूव करने के लिए हेल्प करता है, बिकॉज अपने आप तो जाएगा नहीं, उसको मूवमेंट के लिए कुछ चीज लगेगी, सो वो लिक्विड वहां पे इसके साथ ऐड होता है। यहाँ पे और भी चीजें हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्पर्म। और यहाँ पे एक और पार्ट आप देख सकते हो, इफ यू गो विद द डिटेल डायग्रामिंग ऑफ द स्पर्म, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। इट इज व्हाट, इट इज एक्रोसोम। सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कुछ भी है वो यहाँ पे बराबर से स्टोर होती है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ओवर देयर। सो जब हम लोग बात करते हैं इस लिक्विड की, ओके, सो यहाँ पे आपको एक और वर्ड देखने को मिलेगा, एंड दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव स्पर्म जो टेस्टिस ने बनाए, यू हैव दैट लिक्विड, ठीक है, पानी जैसा ही होता है वो, ये दोनों जब ऐड होते हैं, इस दोनों को मिला के हम लोग वहां पे कहते हैं इट इज सेमेन, ठीक है, इट इज सेमेन। अकेला स्पर्म नहीं, उसके साथ वो लिक्विड भी प्रेजेंट होता है, जो साथ ही साथ ये ग्लैंड्स आपस में मिलके वहां पे बनाते हैं, उसकी मदद से स्पर्म जो है मूव करते हुए यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। ओके, सो ये स्ट्रक्चर जो है इट इज अगेन नॉट मेंशन इन द बुक, हाँ, बट आप इसको देख सकते हो, ये मेन ऊपर का पार्ट है, दिस इज मिडल पार्ट एंड दिस इज द टेल पार्ट, जिसकी मदद से वो वहां पे आसानी से मूव करता है। अब इस डायग्राम में से और भी कुछ चीजें अपने को पूछी जाती है, ठीक है, जैसे काफी सारी चीजें जो यहाँ पे है वो पेयर्ड फॉर्म में है, सिवाय कुछ स्पेसिफिक चीजों के। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये जो बाहर का पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्ट्रोटम, ये अकेला होता है, इसका पेयर नहीं होता है। नेक्स्ट, ये जो मसल है जिसने इस यूरेथ्रा को होल्ड करके रखा है, पिनस जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी पेयर नहीं होता है। और यूरेथ्रा जो है जिसे हम लोग आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से इट इज यूरेनोजेनिटल डक्ट, ठीक है, यूरेनोजेनिटल डक्ट जिसे कहा गया, बट उसे हम लोग यूरेथ्रा ही कहते हैं स्टैंडर्ड डायग्राम के हिसाब से। सो ये है आपका एक सिमेट्रिक डायग्राम। अगर पूरा हमें सीक्वेंस समझना है तो क्या होता है, देखो यहां पे आपके स्पर्म्स बनते हैं, दे आर स्टोर्ड इन एपिडाइडिमिस, वास डेफरनेस की मदद से वो आगे मूव करते हैं, जैसे जैसे वो आगे जाएंगे वैसे वैसे वो मैच्योर होते जाएंगे, उनका एक्शन वहां पे एक्टिव होता जाएगा। साथ ही साथ जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड है, उन ग्लैंड्स ने वहां पे लिक्विड उसको ऐड करना है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन, जैसे शुगर जैसा कुछ तो भी वो होता है जो उसे सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ऐड होता जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे स्पर्म प्लस लिक्विड, इट फॉर्म्स सेमेन। ओके, इट फॉर्म्स सेमेन। अकेला स्पर्म वहां पे मूव नहीं कर सकता। फिर जैसे ही वो आएगा यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर दे दिया जाएगा। उसका ट्रैक यूरिन के ट्रैक के साथ सेम वही होता है, इसलिए जो हम लोगों का यूरिन का जो सिस्टम है, किडनी का कहेंगे, किडनी का ही पार्ट आएगा, वो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ लिंक्ड होता है। ओके, इट इज लिंक्ड ओवर देयर। ऐसा हम लोग फीमेल की बॉडी में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो स्क्रोटम है
ये वहां पे बाहर होता है, वो पाउच बॉडी से एब्डोमेन कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज लेस, ओके, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वो चीज वहां पे प्रॉपरली नहीं बनती है, इसलिए ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस पेयर में है, वास डेफरनेस पेयर में होगा, बाकी फिर एपिडाइमिस भी उस तरफ है, बाकी सारे पार्ट्स वहां पे पेयर्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज यू कैन से the diagram and a short explanation regarding the male reproductive organ। ठीक है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, स्टोर कहाँ होते हैं, डायग्राम को लेबल करो, लिक्विड कहाँ पे बनेंगे, तो लिक्विड हम लोग कहेंगे कि ये जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका ये सेमिकल वेसिकल, इन दोनों को कैसे, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस लिक्विड को बनाने में। स्पर्म जब लिक्विड के साथ एडअप हो जाएगा उसे हम लोग सेमेन कहते हैं, ओके, बिकॉज लिक्विड क्यों जरूरी था ये भी पूछा जा सकता है। सो उसकी जो मूवमेंट होती है स्पर्म की, उसके लिए उस लिक्विड का वहां पे होना बहुत जरूरी है, तो ही वो स्विम करेगा। डायग्राम पूछा जा सकता है, न्यूक्लियस ऊपर के पार्ट में प्रेजेंट होता है, उसके साथ एक एक्रोसोम होता है, नीचे के पार्ट में कुछ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, सो दैट एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको फ्लैगेला कहते हैं, यूग्लिना के फॉर्म में हमने देखा था, यूग्लिना जब हमने पढ़ा था, कैन से डिवीजन के थ्रू वो उसका रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। इसे आप एक जनरल लेवल पे याद रखिए, इट इज टेल द फंक्शन इज फॉर द मोशन, फॉर दी मूवमेंट। अगर आप कहीं पे एक एनिमेटेड डायग्राम देखोगे तो इन दैट डायग्राम और इन दैट वीडियो यू कैन से आपको आसानी से दिखेगा कि वो स्पर्म किस तरीके से मूव करते हैं, ओके। साथ ही साथ कॉर्पस ग्लैंड का जो फंक्शनिंग है वो आपको 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड बायो में आएगा, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, और जहां से वो पार्ट बाहर निकलता है उसको यूरेथ्रा कहते हैं, जिसको टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप कह सकते हो यूरेनोजेनिटल डक्ट, और उसको सपोर्ट किया जाता है पेनिस के थ्रू, ओके। सो ये था हम लोग का आज का एक छोटा सा सेशन जहाँ पे हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो पार्ट्स थे, किसमें क्या करना है, क्या होना है, ये सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया, ओके। नेक्स्ट सेशन में वी विल गो विद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, थोड़ा सा अलग, ओके। वो भी गैमेट्स के साथ साथ कुछ हार्मोन्स बनाएंगे, जैसे मेल बॉडी में चेंजेस आते हैं वैसे फीमेल बॉडी में भी चेंजेस आएंगे, वहां पे वो हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे हम लोग ये दोनों ऑर्गन्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन वी विल गो थ्रू हाउ एग्जैक्टली और एक्चुअली द प्रोसेस गोज ऑन, पूरा थोड़ा सा डिटेल में उसको समझेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर लेसन का जो एंड होगा वहां पे मॉडर्न टेक्निक्स जो है, उन टेक्निक्स को भी हम लोग हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि इन केस अगर किसी बॉडी में, मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, प्रॉब्लम्स दोनों जगह पे आ सकते हैं। अगेन से गैमेट्स का काउंट अगर कम है, गैमेट्स अगर प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं, कुछ दिक्कत अगर वहां आ रही है, हार्मोन्स 19-20 हो जाते हैं, जैसा मैंने कहा मेल की बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो चेंजेस उतने ज्यादा नोटिस नहीं होते वहां पे, ठीक है। शुरुआत हम लोग करेंगे इसेंशियल पार्ट्स के साथ, इसेंशियल पार्ट, ठीक है। साथ ही साथ आई विल लेट यू नो द कंपैरिजन, सो दैट आपको अगर डिस्टिंग्विश लिखने को आता है या फिर आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है तो भी आप लोगों को वो चीज काफी आसानी से याद हो जाएगी। गुड इवनिंग वेदांत, गुड इवनिंग। सो सी नाउ इसेंशियल पार्ट जो यहां पे है उसे हम लोग ओवरी कहते हैं। ओवरी इज द मेन इसेंशियल पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये कहां पे है? सो ये जो पार्ट यहां पे आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी, इट इज कॉल्ड एज ओवरी। दोनों साइड है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, कुछ पार्ट यहाँ पे भी बताया गया है, उसे भी हम लोग देखेंगे क्या है। तो जैसा हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखा था, शर्मा जी गुड इवनिंग, लोडा जी गुड इवनिंग। सो जैसे हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखा था, टेस्टिस जो थे, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताते चलेंगे। टेस्टिस हम लोगों ने देखे थे, इट वॉज द मेन पार्ट ऑफ मेल सिस्टम, शॉर्ट में लिखते हैं मेल सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यू कैन से। यहां पे ओवरी प्रेजेंट होता है। सो जैसा हम लोगों ने देखा था कि मेल की बॉडी में जो इसेंशियल पार्ट है वो दो मेन फंक्शंस करता था। यहां पे भी दो मेन फंक्शन हम लोग देखेंगे। पहला होगा गैमेट बनाने का, और सेकेंड जो है इट इज सेम एज हार्मोन।
और गैमेट जो यहाँ बनता है उसे हम लोग ओवम कहते हैं, विच इज सिमिलर टू एग ओनली। आपने काफी बार ये वर्ड सुना होगा, एक सेल, फीमेल बॉडी से एक सेल रिलीज होता है। सो लेट्स से उसका स्पेसिफिक नाम है ओवम। और हार्मोन में जो नाम है दैट इज एस्ट्रोजन, दैट इज एस्ट्रोजन। काफी सारी बुक में इस एस्ट्रोजन का स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होता है, तो वहां पे ओ साइलेंट है, ठीक है। ये स्पेलिंग जो लिखा गया है ये भी सही है। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम सेम होता है जो टेस्टोस्टेरॉन मेल की बॉडी में करता है। टेस्टोस्टेरॉन के बारे में हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जब मैच्योरेट हो जाती है बॉडी तो काफी सारे चेंजेस आते हैं। द सेम चेंजेस कैन से डिफरेंट चेंजेस, यू कैन से दे आर ऑब्जर्व इन अ फीमेल बॉडी एज वेल। सो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। सो ओवरी का दो काम सबसे मेन, पहला होगा आपका गैमेट बनाने का, जिसे हम लोग ओवम कहते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसे हम लोग कहेंगे। और दूसरा जो है हार्मोन, सॉरी फीमेल, नॉट मेल, फीमेल। और दूसरा जो है वो है हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है, दैट इज द एस्ट्रोजन। अब ये जो ओवरी है, ठीक है, इसकी जो साइज होती है, इसकी जो साइज होती है इज सेम एज पाम ऑफ हैंड। ये जो हाथ का हम लोग का पाम है, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट जो होता है इतने ही साइज का उसमें होना है बस। और उसका काम एक ही है, क्या बनाना, ओवम। ये जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बने हैं, यू कैन से दिस इज ओवम, लेट्स से दिस इज एक सेल, जनरली भी याद रखते हैं उसको वहां पे, ठीक है। सो इसकी साइज होती है आपके पाम जैसी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है लोकेशन से रिलेटेड। हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पढ़ते वक्त ये बात देखी थी कि वो पार्ट जो है ना, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ होता है, एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है। द रीजन वाज कि जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड अलग होता है बॉडी टेम्परेचर से, बट यहां पे ये प्रेजेंट है लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी, मतलब ये बॉडी के अंदर ही रहेगा वहां पे, ठीक है, ये वहां पे अंदर ही रहेगा। चलो, ओवरी मेन पार्ट को पढ़ने के बाद आप लोग यहां से ट्यूब देखते हो, मतलब जैसे ही यहां पे वो एग रिलीज हुआ या यहां पे रिलीज हुआ, वो ये जो आप देख रहे हो ये पार्ट, ये पंजे जैसा पार्ट है, वो उसको खींचेगा अपनी तरफ। मतलब यहाँ पे जो कैन से ये ओवम रिलीज होंगे, ये यहाँ पे देख लो, ये जो पार्ट है ये उसको अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इस तरह से खींचता है। सो वो इस ट्यूब के थ्रू वो आगे बढ़ता है। सो इसे हम लोग कहते हैं, लेट्स से इट इज ओविडक्ट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, और इट इज कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। इट इज फैलोपियन ट्यूब। इंपॉर्टेंट ऑर्गन, अगेन डॉट लगाते चलता हूं मैं, जो जो मेन ऑर्गन है उसे। ओवरी सबसे मेन एसेंशियल पार्ट रहेगा, और ये जो ट्यूब है, मतलब जैसे ही वो रिलीज हुआ यहाँ पे, लेट्स से एक बना ही देता, सो ये इस पार्ट से होते हुए यहां पे आएगा, कौन, ओवम, जो आपका एक सेल है। सपोज एक सेल यहां पे रीच हो चुका है, ओके। अब सबसे मेन पार्ट ये आप देख सकते हो, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर बीच में है, टमी लाइक स्ट्रक्चर यू कैन से। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूटेरस, जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स से इट इज बैग लाइक, ये आपके एक बैग जैसा होता है, विच इज अ मेन सेंट्रल पार्ट, ओके। सो एक्चुअली क्या होगा, यहां से जो ओवरी है वो फैलोपियन ट्यूब, यू कैन सी ओविडक्ट में यहां पे आ जाएगी, ओके। और ये उसका मेन पार्ट है, बीच वाला पार्ट जिसे हम लोग यूटेरस कहते हैं। अब यहां पे आप लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर नोटिस करते हो, इफ यू कट इट आउट और इफ यू गो विद द डिटेल स्ट्रक्चर, यहां पे एक ऐसा जिगजैग है, इनर लाइनिंग यू कैन सी। इस इनर लाइनिंग को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। इट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, ओके। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का जो हम अलग से सेशन देखेंगे, वहां पे इस एंडोमेट्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ओके। काफी इंपॉर्टेंट रोल इस एंडोमेट्रियम का होगा। अब इसे याद रखना कि यूटेरस के अंदर की जो लाइनिंग्स होती है उसे हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। अब यहां पे नीचे ये जो सीक्वेंस है इसको सर्विक्स कहते हैं, एंड दिस द मेन पार्ट, द एंट्री पार्ट, इट इज कॉल्ड एज वजाइना।
It is called as vagina. Again, it is an important part. This vagina is same as the penis. हम लोगों ने देखा था यूरेथ्रा जो मेन ट्यूब था उसको एक मस्कुलर सपोर्ट था, वो जो मेन पार्ट मेल बॉडी में था यहाँ पे फीमेल बॉडी में यहाँ पे प्रेजेंट है. सो ये जो पार्ट है ये मेन जो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, ये इतने पार्ट्स मुझे पता होने चाहिए. सबसे मेन है ओवरी. इसके दो मेन फंक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं. एक है गैमेट बनाना जिससे हम लोग ओवम कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एग. सेकेंड पार्ट है हार्मोन एस्ट्रोजन. मैच्योरिटी या प्यूबर्टी एज जब पहुंचती है वहां पे तब इसका मेन काम आता है जो भी फीमेल बॉडी में चेंजेस आता है. नेक्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट जिसे हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक. यहां से कैन से इट इज अ पाथ थ्रू विच दैट ओवम पास एंड इट कम्स टू यूथेरस. आगे की बढ़ेगा मतलब पूरा ट्रैक जो हम लोग कहते हैं वो इस तरीके से होता है. ओवरी का लोकेशन जहां तक है इट इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन. साइज आपके हाथ का जो पाम होता है उसके जैसी उसकी साइज वहां पे होती है. ठीक है. सो आफ्टर, हाँ एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब काफी बार बच्चे पूछते हैं कि सर जो स्पर्म था जो मेल गैमेट था उसे मूव करने के लिए टेल प्रेजेंट थी पीछे, फ्लैजेला जिसको हम लोगों ने कहा था. अब जैसे ये सेल या ओवम जैसे रिलीज हो गया, ये ओवम आगे कैसे बढ़ेगा? सो यहां पे आप देखते हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ ऐसे. ओके, हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सिलिया. दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर. helps in the motion of, or you can say movement of, not motion, movement of what? ovum. ओवम की जो मूवमेंट होती है उसमें उसने पूरा हेल्प करना है. ओके, तो वो अंदर की लाइनिंग की तरफ आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पे देखने को मिलेंगे. ओके, सो सी हियर फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जैसे हम लोगों ने पिछले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वक्त पढ़ा था कि डायग्राम का लेबलिंग. सो सबसे मेन पार्ट है दोनों ही साइड यू विल फाइंड ओवरी. इसका मेन फंक्शन होता है गैमेट प्रोड्यूस करना, गैमेट को हम लोग ओवम कहते हैं, और दूसरा है हार्मोन बनाना जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं. नेक्स्ट एक ट्यूब से वो आगे की तरफ बढ़ेगा, उस ट्यूब को ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब हम लोग कहते हैं. जो मेन बैग लाइक स्ट्रक्चर सेंटर में है इट इज कॉल्ड एज यूथेरस. ओके, यूथेरस से नीचे आपको एक कैविटी दिखेगी, सर्विक्स कैविटी से हम लोग कहेंगे, एंड लास्ट थ्रू विच द पार्ट मूव्स आउट उसको वैगाइना कहते हैं. और अंदर की एक लाइनिंग होती है यूथेरस बैग में जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं. ये इतने मेन पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है, हाउ द प्रोसेस इज टेकन आउट. सो सी हियर दिस वेजाइना, थ्रू दिस I can say through this male gamete enters the system. यहां से वो गैमेट आगे आएगा. इन शॉर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल जर्म सेल, स्पर्म जिसे हम लोग कहते हैं. अब जैसे वो पार्ट आगे आया वो यहां पे रीच करेगा. It will reach this part. That is a fallopian tube. और fallopian tube में it will get fused with what? Ovum. So fertilization, I can say fusion का जो process होता है वो आपका fallopian tube में होता है. वहां पर यहां पे वो जो sperm आया है वो आपके ovum के साथ fuse होगा. ठीक है, millions of sperms are released. एक का फ्यूज होना बहुत जरूरी है, और एक फ्यूज हो गया सो उसके बाद एक्चुअल क्या प्रोसेस होती है उसे अब हम लोग समझ लेते हैं. डायग्राम को यहीं रखेंगे बिकॉज डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि वो सेल फ्यूज होने के बाद कौन से ट्रैक से मूव करेगा, कैसे उसकी मूवमेंट होगी आगे. बस समझते जाओ, बाकी फिर आप आपके खुद के वर्ड्स में जब भी आंसर लिखना होगा आप उसे आसानी से मेंशन कर सकते हो. ओके, सो देखो अब ये जैसे है हम लोग बात करते हैं ओवम प्लस स्पर्म, इसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन. सिंपल में फ्यूजन ऑफ बोथ द गैमेट्स, मेल गैमेट एज वेल एज द फीमेल गैमेट. वो यहां पे क्या हो चुके हैं, यहां पे वो आसानी से आपको फ्यूज होते हुए दिखेंगे. अब जैसे ये फ्यूज हुए
जैसे ही वो फ्यूज हुए दोनों, आपको बनते हुए दिखेगा जाइगोटे, इट फॉर्म्स जाइगोट, ठीक है, यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स जाइगोटे, ठीक है। एंड अब इसका मेन काम मतलब देखो यहां से लेट्स से आपको एक सेल मिला, बस एक सर्कल बना देते हैं, आप समझ लो उसको कि लेट्स से इसे हम लोग अब बता रहे हैं दिस इज जाइगोट, जाइगोट बन गया, फ्यूजन हो गया, जो मिलन होना था मिल गया, दोनों सेल जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर चुके हैं। अब ये जो जाइगोट है वो क्या करेगा, इट विल रीच एंडोमेट्रियम एंड सिंक्स इन इट, वो यहां से चल के, मतलब ये जो बना है वो यहां से चल के कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि वो एंडोमेट्रियम तक रीच करता है और उसमें सिंक होगा, मतलब वो यहां पे कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, यहां पे आके बैठ गया, सिंक हो गया वहां पे। और इसलिए मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया आपको, एंडोमेट्रियम ये वो पार्ट है जिसका काम मेंस्ट्रुएशन, इसका फंक्शन मेंस्ट्रुएशन साइकिल से जुड़ा हुआ है। So once it is fused, once it lands there, so हम लोग सभी लोग जानते हैं कि साइकिल रुक जाती है। क्यों रुक गई? बिकॉज अब उसका काम कुछ और हो चुका है, अब उसमें आपका जो जाइगोट है वो आके सिंक हो चुका है, वो उसमें आके लिंक हो चुका है वहां पे, एंड देन यू कैन से देन द ग्रोथ स्टार्ट्स, देन द ग्रोथ स्टार्ट्स, ग्रोथ उसकी स्टार्ट होती है वहां पर। अब यहां पे एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ये जाइगोट आगे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो आगे आगे मूव करेगा, सो दैट जाइगोट इज कन्वर्टेड टू एम्ब्रियो एंड द प्रोसेस इज माइटोटिक सेल डिवीजन। पढ़ चुके हम लोग ये, होप आप लोगों को याद आ रहा हो। जाइगोट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो मूव होता जाएगा, इट इज कन्वर्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन से वो जाता है, मतलब इन शॉर्ट यहां पे जो आया इनका फ्यूजन होके वो एम्ब्रियो ही आया वहां पे, और फिर उसका धीरे 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 डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अब डेवलपमेंट के दौरान जब उसका डेवलपमेंट चल रहा होगा, ठीक है, अब हम लोग कहां तक आ चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं जाइगोट तक। जाइगोट के बाद हम लोगों ने माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक में क्या हो रहा है, सिर्फ कॉपी हो रहा है, बस डिवाइड होते जा रहा है वो, बिकॉज अब उसकी ग्रोथ करनी है मैंने। सो नाउ वी आर एट एम्ब्रियो, नाउ वी आर एट एम्ब्रियो, ठीक है। कहां से बना ये, तो जाइगोट से बना, यहीं से बता देता हूं मैं, माइटोटिक सेल डिवीजन से आपको एम्ब्रियो मिला। नाउ दिस एम्ब्रियो will develop and approx it takes 9 months oblique 36 weeks for complete development. This is according to the medical science. It takes 9 months or you can say 36 weeks, जिसके दौरान वो पूरा डेवलप हो जाएगा। जो भी इसेंशियल ऑर्गन्स है, इसेंशियल पार्ट्स है, वो वहां पे पूरी तरह से डेवलप होंगे, किसमें, इस एम्ब्रियो में और यहां पे। अब यहां पे ये जो एम्ब्रियो होता है, जब इसकी डेवलपमेंट होनी है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए हमें लगेंगे न्यूट्रिएंट्स, हमें लगेंगी वो सारी इसेंशियल चीजें जो हम लोगों को लगती है, बिकॉज यहां से अब एक बेबी डेवलप होने वाला है। सो आई कैन से दिस इज connected to host body, host body मतलब फीमेल बॉडी, बिकॉज फीमेल की बॉडी में वो सारा प्रोसेस होना है। इट इज कनेक्टेड टू होस्ट बॉडी थ्रू प्लेसेंटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्लेसेंटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सो वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, और वहीं से सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे और सारा वेस्ट बाहर भी जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गन जैसे हम लोग बोलेंगे, जहां पे रिप्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो अगर यहां पे दिक्कतें आई ना, तो न्यूट्रिएंट्स आगे जा नहीं जाता, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी पूरी वहां पे होते हुए देखने को मिलती है, मतलब वेस्ट मटेरियल भी नहीं आएगा।
ओके, सो पूरा प्रोसेस एकदम शॉर्ट में समझ लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बने स्पर्म्स जो कि मेल गैमेट है। ओके, अब वो मेल गैमेट वजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी में आएंगे। फीमेल बॉडी में आने के बाद फेलोपियन ट्यूब में जो ओवम है, जो ओवरी से होते हुए आगे की तरफ आया है, वहां पे उसका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और वो बनाएगा जाइगोट। जाइगोट धीरे धीरे आगे जाएगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा और वो कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो धीरे धीरे, मतलब जाइगोट इन शॉर्ट आगे आगे जैसे मूव करेगा, वो किसके साथ लिंक हो जाएगा? एंडोमेट्रियम के साथ। जैसे वो वहां सिंक हो जाता है। ओके, अब वहां से वो कनेक्टेड होगा होस्ट बॉडी को थ्रू प्लेसेंटा, जिसके थ्रू उसको सारे इसेंशियल पार्ट्स मिलते रहने, सारा वेस्ट उसने बाहर देते रहने। ओके, एंड इट टेक्स अप्रॉक्स 9 months और 36 weeks फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट। ओके, पूरा डेवलपमेंट के लिए काफी बार पहले भी कैन से बेबी डिलीवर हो जाता है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट आपके बुक में भी यही मेंशन है कि it takes 9 months or you can say 36 weeks for the complete development of the, ओके। अब यहां पे जैसे ही फ्यूज हो गया, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ओके, वो जहां पे लैंड करना था बराबर से हो गया, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे वो यहां पे लैंड करता है, अब उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो होता है कि आने वाला जो बेबी है आपका, वो आपका मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इट इज बेस्ड ऑन द सेल, कौन सा पार्ट वहां पे आगे आता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मेल बॉडी की, उसके पास XY टाइप होता है, और जब हम बात करते हैं फीमेल बॉडी की तो उसके पास XX होता है। दोनों अलग है। इट इज ऑल्सो नेम एज हेट्रोजाइगस एंड इट इज नेम्ड एज होमोजाइगस, दोनों सेम है। अब लेट्स से यहां से X ने पार्टिसिपेट किया, यहां से तो X ही आने वाला है, सो होमोजाइगस पेयर बनेगा। यहां से अगर सपोज Y आ गया, यहां से X ही आना है, सो पेयर XY बन जाएगा। सो अंडर सच सर्कमस्टांसेस इट विल बी अ गर्ल चाइल्ड एंड फॉर दिस इट विल बी अ बॉय। सो इट इज कंप्लीटली नेचुरल कि कौन सा पार्ट वहां से पार्टिसिपेट करता है। ओके, ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज एक साथ बहुत सारे रिलीज हो जाएंगे, उसमें से जो भी सिलेक्ट होगा, जो भी फ्यूज होगा, फिर आगे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वो कंटिन्यू होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। हम लोग बात कर रहे ट्विंस की, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्विंस, है ना। काफी बार डाउट भी आता है, मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं। ट्विंस के केसेस, सो ट्विंस के केसेस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1, 2 एंड 3। पहला, बोथ बॉय। सेकेंड, बोथ गर्ल्स। एंड 1 बॉय 1 गर्ल। ये पॉसिबिलिटी वहां पे होती है। ओके, नाउ सी हियर, बोथ बॉय का जो केस होता है, अब देखो बॉडी जुड़ी हुई भी होती है। हम लोग काफी बार डिस्कवरी चैनल्स और यहाँ पे काफी सारे एक ऐसी चीजें देख चुके हैं वहां पे। सो दोनों जब बॉय होते हैं, ठीक है, सो एक्चुअली क्या हो जाता है ना, ये जो पार्ट है, जो सेल है, बॉय वाला जो सेल जो XY है, तो अक्सर देखा गया है कि वो वहां पे डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, सेम गर्ल्स के लिए जो पार्ट है वो है ये वाला। XX फ्यूज होने के बाद अगर वो नेचुरली हो गया तो स्प्लिट हो जाएगा। 1 बॉय 1 गर्ल में क्या होता है, 2 सेल फ्यूज हो जाता है, मतलब 2 फॉर्मेशंस मिल जाती है हमको, जिसमें एक XX होती है और एक XY होती है वहां। तो इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे जब हम लोग मेन टॉपिक पढ़ेंगे ट्विंस का, बट अब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनमें क्या डिफरेंसेस है। इन शॉर्ट we will see what are the differences that we see in a male body and a female body. दोनों में काफी डिफरेंसेस है। लोकेशंस के हिसाब से देख लिया हम लोगों ने, टेम्परेचर वहां अलग रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, यहाँ पे वो अंदर ही प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, सो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हम लोग मेजर कर देखते हैं। तो पहला वी विल सी अबाउट द मेल बॉडी। मेल बॉडी में क्या है? सो मेल बॉडी में जो गैमेट बनता है, जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, ठीक है, सो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मैच्यूरेशन
जिसे हम लोग प्यूबर्टी एज कहते हैं, मैच्योर्ड हो गई बॉडी, अब ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है. सो यू कैन से फ्रॉम मैच्योरेशन टिल डेथ. टिल डेथ, जब तक डेथ नहीं होती है तब तक ये सिस्टम काम कर रही होती है. मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योरिटी पॉइंट से सो डेथ तक एक्टिव रहती है. मतलब गैमेट्स भी बनते रहेंगे, हार्मोन्स बनाने का काम भी वो करता रहेगा. बट जब हम बात करते हैं फीमेल बॉडी की, when we talk about female body, the main part is ovum. It is produced, sorry, it is not produced, sorry, I'm very sorry. Actually क्या होता है फीमेल बॉडी में, जैसे ही बर्थ होता है एक गर्ल चाइल्ड का, काफी सारे सेल्स वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही वो बॉडी मैच्योर्ड होती है, सो ईच सेल और ईच एग सेल is released every month. 28 डेज का साइकिल, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कहते हैं. ठीक है, ये बर्थ से ही प्रेजेंट है वहां पर, बट सिर्फ मैच्योरिटी जैसे ही आएगी, जैसी बॉडी मैच्योर्ड होगी वैसे वो एक एक सेल बाहर रिलीज होगा. एंड इट स्टॉप्स एट द एज ऑफ 45 अप्रॉक्स. मतलब 45 की एज आने के बाद ऐसा देखा गया है कि वो सिस्टम वहां रुक जाएगी. जनरली बात कर रहे हैं, काफी सारे एक्सेप्शनल केसेस भी है, बट 45 पे वो चीज रुक जाती है, जिसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं. मतलब एक तो सिस्टम इनएक्टिव हो गई है, नहीं तो इरेग्युलर हो गई है. ठीक है, एक तो सिस्टम इनएक्टिव हो गई है, नहीं तो वो इरेग्युलर हो गई है वहां पे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. सो यहां पे वो चलेगा टिल डेथ, यहां पे वो चलेगा एट मैक्स जनरली अप टू द एज ऑफ 45. और इसलिए कहा जाता है कि फीमेल की बॉडी जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करना होता है या कर रही होती है, सो एक एज फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज अगर एज ज्यादा हो गई, मतलब जैसे 40 के बाद हो गई, सो जो वहां पे डेवलपमेंट होनी है, उस डेवलपमेंट में काफी सारे वेरिएशंस आते हैं, एबनॉर्मलिटी आ सकती है वहां पे. ओके, एबनॉर्मलिटी आ सकती है, इसीलिए एज फैक्टर फीमेल के केसेस में देखा जाता है. मेल के बॉडी में ऐसा कोई केस है ही नहीं, बिकॉज उसके बॉडी में तो कोई प्रोसेस होनी नहीं है. जो कुछ भी पूरी प्रोसेस होनी है फर्टिलाइजेशन से लेके पूरा डेवलपमेंट तक, वो फीमेल की बॉडी में होना है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड टेक दिस पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन. ये पॉइंट्स आपको कंसिडरेशन में लेने होंगे, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है. इस पे आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग मेरा. ओके, सो ये पार्ट आप लोग याद रखेंगे. ठीक है, सो एक कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं छोटा मोटा सा, जहां पे कौन सा पार्ट किसका रोल प्ले कर रहा है. सो आपको कंपैरेटिव स्टडी में काफी आसानी हो जाएगी अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ कंपेयर करें. तो दिस इज द मेल पार्ट एंड दिस इज द फीमेल पार्ट. ओके, यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, फीमेल पार्ट. सी नाउ द मेन पार्ट इज टेस्टिस, यहां पे है ओवरी. इसका काम है स्पर्म बनाना और इसका काम है ओवम बनाना. ठीक है, साथ ही साथ हार्मोन की अगर हम बात करें तो यहां पे था टेस्टोस्टेरॉन और यहां पे हमने देखा एस्ट्रोजन. दोनों ही हार्मोन प्यूबर्टी एज पे जब हम लोग पहुंचते हैं, हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये मेन पार्ट. लोकेशन की अगर बात करें, सो इट इज आउटसाइड एब्डोमेन कैविटी, यू कैन से इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसके हम लोगों ने स्क्रॉटम कहा था. स्क्रॉटम, एंड इट इज इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी, यू कैन से लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन. नेक्स्ट पार्ट जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट,
यहां पे हम लोगों ने देखा था पेनिस, एक मस्कुलर पार्ट जो यूरेथ्रा से साथ कनेक्टेड होता है, यहां पे वही रोल जो है वो प्ले करेगा वजाइना। मतलब जो बॉडी से यूरिन बाहर जाता है वो यहां से जाएगा, यहां से रिलीज होता है। नेक्स्ट यहां पे हम लोगों ने यूटेरस देखा, वहां पे यूरेथ्रा था, यहाँ पे यूटेरस रहेगा। तो ये कुछ मेन पार्ट जो है वो यही है, इन्होंने क्या क्या बनाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन लोकेशन इज इंपॉर्टेंट एज वेल, लोकेशन पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले केस में भी देखा था, ठीक है, बिकॉज स्पर्म को बनाने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो वहां पे अलग होता है। So this is about the reproductive organs, you can say मेल का लास्ट इसमें देखा, फीमेल का आज देखा, और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ठीक है। बाद में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो प्लेसेंटा के थ्रू बॉडी से कनेक्टेड रहेगा, और फिर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होगी अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स और 36 वीक्स जिसे हम लोग वहां पे कहते हैं। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर, ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, सॉरी ड्रॉ तो रेयरली आएगा, लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, फंक्शन पूछे जा सकते हैं, डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं जो हम लोगों ने वहां पे नोटिस किए, फर्टिलाइजेशन एक्चुअली कहाँ स्टार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट जैसे हम लोग कहते हैं, वहां पे वो स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज एंडोमेट्रियम, इसको तो हम लोगों ने जो कल का सेशन होगा जिसमें हम लोग मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ पे क्या पार्ट होता है, कैसे होता है, सो दैट आपको उसे याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। इन फ्रैक्शन यू कैन रिमेंबर दोस पार्ट्स, सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन एंड